नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने 15वें उपराष्ट्रपति पद की शपथ ली। उपराष्ट्रपति की शपथ के लिए राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राधाकृष्णन को शपथ दिलाई। राधाकृष्णन का कार्यकाल 11 सितंबर 2030 तक होगा। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी और वेंकैया नायडू भी समारोह में पहुंचेंगे। इस्तीफा देने के 53 दिन बाद पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में नजर आए हैं। धनखड़ ने 21 जुलाई को हेल्थ इश्यूज के कारण इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद एनडीए उम्मीदवार राधाकृष्णन को 9 सितंबर को भारत का 15वां उपराष्ट्रपति चुना गया। उन्हें विपक्षी उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी के मुकाबले 452 वोट मिले हैं। राधाकृष्णन ने रेड्डी को 152 वोटों के अंतर से हराया। अपनी नई जिम्मेदारी की तैयारी में राधाकृष्णन ने गुरुवार को महाराष्ट्र के राज्यपाल पद से औपचारिक रूप से इस्तीफा दे दिया। उनके इस्तीफे के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत को महाराष्ट्र के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार सौंपा है। तो देश को मिल गया है अपना नया उपराष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन जिन्होंने शपथ ले ली है। किस तरह का माहौल रहा, किस तरह का कार्यक्रम रहा, जहां तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री की मौजूदगी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राजनाथ सिंह के साथ अमित शाह भी वहां पर मौजूद थे। किस तरह का कार्यक्रम हुआ ये जान लेते हैं। मेरे सहयोगी विनोद हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विनोद, ये कार्यक्रम हुआ दिल्ली में जहाँ राष्ट्रपति भवन में शपथ ली सीपी राधाकृष्णन ने उपराष्ट्रपति की, क्या कुछ कार्यक्रम था? अगर देखा जाए जिस तरह से आज सीपी राधाकृष्णन जी ने उपराष्ट्रपति पद की शपथ ली, जहां ज्यादातर राज्यों के मुख्यमंत्री उपस्थित रहे, वहीं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और राजनाथ सिंह जी भी जो रक्षा मंत्री है वो सब उपस्थित रहे। साथ ही हमारे देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें शपथ दिलाई। ज्यादातर से बात की जाए भव्य समारोह में सभी राज्यों के उपराज्यपाल भी और राज्यपाल भी उपस्थित रहे, सांसद वगैरह सब उपस्थित रहे और ये भव्य, बहुत ही ज्यादा भव्य रूप से इस कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की गई थी। बिल्कुल, आज धनखड़ साहब भी दिखाई दिए इतने दिनों के बाद, 53 दिन के बाद इस्तीफा देने के बाद धनखड़ साहब की मौजूदगी क्या दिखा रही थी? देखा जाए तो धनखड़ साहब आए तो थे, मगर कहीं ना कहीं उन्होंने बहुत कम लोगों से बात की और मीडिया से तो पूरी तरह दूरी बनाकर रखी गई। ये देख सोचने वाली बात है। इतने लंबे अंतराल के बाद धनखड़ जी आज उस सभागार में उपस्थित तो हुए, मगर हर सभी से उन्होंने दूरी बनाकर रखी और बहुत कम लोगों से बात की और औपचारिक तौर पर सिर्फ सर हिलाकर ही उन्होंने बात की है। यानी एक दायरे में रहकर उन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है, क्योंकि बहुत समय से मीडिया में ये भी बातें चल रही थी कि धनखड़ के इस्तीफे के बाद धनखड़ हैं कहाँ। बहुत सारे मीम्स भी इस पर बन रहे थे, लेकिन अब उनकी मौजूदगी और गैर मौजूदगी में कोई अंतर नहीं रहा ये कहा जा सकता है, क्योंकि उन्होंने किसी बात पर जवाब भी नहीं दिया और मीडिया से भी दूरी बनाए रखी। हालांकि अब उपराष्ट्रपति ने अपना पदभार ग्रहण कर लिया है। इसके बाद के कोई शेड्यूल पता चल पा रहे हैं? सीपी राधाकृष्णन पहला काम क्या करने वाले हैं? अभी इस तरह की कोई जानकारी नहीं आ रही है। इतना पता चला है सिर्फ अभी तक वो सभी जो नेता हैं, जो नेतागण हैं, उनसे मिल रहे हैं और अब औपचारिक तौर से बात कर रहे हैं। बाकी एक बात, शपथ समारोह के बाद सबसे पहले उन्हें जो धन्यवाद दिया गया है और जो मुलाकात हुई है वो धनखड़ साहब से ही हुई है। ओके, बहुत शुक्रिया विनोद जानकारी के लिए। राष्ट्रपति भवन में शपथ ग्रहण समारोह हो, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने उपराष्ट्रपति पद की शपथ ली। राष्ट्रपति भवन में आपको बता दें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें शपथ दिलाई। कुछ राज्यों के उपराज्यपाल और कुछ राज्यों के मुख्यमंत्री की मौजूदगी में आज ये शपथ ग्रहण समारोह हुआ, जहां देश को अपना नया उपराष्ट्रपति मिल गया है।